2 साल पहले की बात है। मैं बालकनी में था अपने, और रात के करीब 11:30 बज रहे थे। फिर मैं नीचे देखता हूँ कि 7-8 लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं सड़क पर। और फिर अचानक से वो बातचीत बदल जाती है आर्ग्यूमेंट में, गाली गलौज में, और एक दूसरे से वो सब मारपीट करने लगते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के को पकड़ के मेरी कार पे फेंकता है। वो जाके वो लड़का मेरी कार से लड़ जाता है। इस पॉइंट पर मैं उसे बोलता हूँ कि तुम लोग की लड़ाई करनी है तो जाके किसी और गली में करो, यहाँ मत करो। तो फिर वो होता है कि लड़के लड़ाई अपनी रोक के अपनी बाइक पे बैठते हैं और जाने लगते हैं। ये सारे 17-18 साल के लड़के थे, लेकिन उनमें एक लड़का था जो बड़ा था। वो 25 साल का लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब लड़ क्यों रहे हैं आखिर। तो उसने बोला कि भैया लड़की का मामला है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लड़की का मामला है तो ये लड़के यहाँ पे हैं, लड़की कहाँ पे है। लड़के तो यहाँ लड़ रहे हैं 11:30 बजे रात को, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। लड़की कहाँ है जिनकी लड़ाई हो रही है। समझे कुछ? ये इतना कॉमन सिचुएशन है, और तुम लोग को लगता है कि ये मर्दानगी का कोई सिंबल है कि स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में हो और लड़कियों के लिए लड़ रहे हो, दूसरे लड़कों से अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, इस गली में मिल रहे हो उनसे, उस गली में मिल रहे हो, कभी एक ग्रुप से अकेले लड़ जा रहे हो, कभी अपने सिर पे ईंटें फोड़वा रहे हो, कभी अपनी आँख में सुज्जे मरवा रहे हो, कभी चाकू घुपवा रहे हो अपने आप को, कभी अपने आप को या तो लास्टिंग डैमेज दे दे रहे हो, पैरालाइज हो जा रहे हो लाइफ भर के लिए, या तो बस जान से हाथ धो दे रहे हो। मतलब क्या है इसका? जब ये लड़के लड़ रहे थे मेरे घर के सामने, तो जिस लड़की के लिए वो लड़ रहे थे ना, वो अपने घर पे मोस्ट प्रोबेबली टीवी देख रही थी आराम से, है ना, एसी में बैठ के एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ को। उसे पता भी नहीं था कि ये सब आके यहाँ पे एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। अगर ये दूसरे जो थे ये हॉस्पिटल वगैरह चले गए होते या जेल चले गए होते, लड़की को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। शी कुड हैव गॉटन अनदर वन, उसे कोई और मिल जाता। तुम्हारे लाइफ में ये सिचुएशन होती होगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम पे है और इस इंस्टाग्राम पे कोई और लड़का मैसेज करता है कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर दिस, यू आर दैट, आई लव यू, प्लीज़ मैरी मी। वो तुम्हें बताती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम उसे कहते हो कि यार ऐसा है तो ब्लॉक कर दो उसे, क्योंकि तुम समझदार हो। वो कहती है अरे ब्लॉक कर दो, कैसे तुम ये कह सकते हो, तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या? देखो उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोला है, तुम डिफेंड नहीं करोगे अपनी गर्लफ्रेंड को? ऐसे वो बोल देगा। तुम मतलब मर्द नहीं हो। तो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तुम उस लड़के का एड्रेस पता करते हो और रात को 10 बजे वगैरह वगैरह तुम उसकी गली में जाते हो उसको मारने। और होता ही है कि उसके दोस्त फिर उसमें तुम्हें एम्बुश कर लेते हैं। तो या तो तुम अपने आप को बहुत बुरी तरह से हर्ट करके वापस आते हो, या तो वहीं कहीं नाली में पड़े हुए मिलते हो, है ना, जान से हाथ धो के। या तो मान लो अगर तुम बहुत बड़े सुपर फाइटर और जीत भी जाते हो तो कुछ समय में जेल में मिलते हो। इन सारी सिचुएशन में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होता, उसका एक बाल भी मौका नहीं होता। वो आराम से अपने घर पे बैठती है, एंजॉय करती है, अपने मम्मी पापा से बात करती है। अब बाद में जाके उसे कोई और मिल जाता है। तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारे फ्यूचर के सारे प्लान बर्बाद हो जाते हैं। तुमने जो कुछ भी किया अपनी लाइफ के लिए अभी तक, सब कुछ 1 सेकंड में चला गया। तुम रिग्रेट करते हो कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वो तो अब है भी नहीं मेरी लाइफ में। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो। यही होता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैसेज आता है इस आदमी का इंस्टाग्राम पे जो तुमसे फ्लर्ट करता है। फिर वो गर्लफ्रेंड तुम्हें बताती है कि देखो यार ये आदमी मुझे फ्लर्ट कर रहा है। तुम बोलते हो कि यार तो उसे ब्लॉक कर दो। वो कहती है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया। डिफरेंस देख रहे हो? अगर ऐसी लड़की के साथ हो तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे हो, तुम बहुत लकी हो, है ना। ऐसी लड़कियां वो लड़कियां हैं जो कि सही में तुम्हें डिज़र्व करती हैं, जो कभी किसी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगी कि तुम जाकर किसी लड़के से पब्लिक में इस तरीके से लड़ो रोड पे, क्योंकि वो सही में तुमसे प्यार करती हैं और तुम्हारी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। इसी को कहते हैं असली प्यार। वो तुम्हारा बलिदान नहीं देना चाहती यहाँ सड़कों पर की गली में पड़े हुए मिलो, है ना। उनका बस चले तो वो खुद सामने आ जाए किसी ऐसी मौत के सामने ताकि तुम बच सको। हाँ, ऐसी लड़कियाँ होती हैं। तो ये बताओ कि तुम्हें किसके साथ रहना है? तुम्हें फर्स्ट वाली कंडीशन में रहना है या फिर इस सेकंड कंडीशन में रहना है? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ये फील होता होगा कि अगर तुम ना फाइट करो इन सारी सिचुएशंस में तो तुम एक मर्द नहीं हो। देखो, मेरा पूरा चैनल मर्दानगी पे ही बेस्ड है, तुम्हें सिखाने में। लेकिन मर्दानगी और बेवकूफ़ी में फ़र्क करना सीखो। मौत, देखो, किसी पर्पस के लिए मरना, पर्पस एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। जैसे कि हमारे सोल्जर्स देश के लिए मरते हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो उन्हें याद रखा जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े पर्पस के लिए मरते हैं, है ना। तुम अगर जाके कहीं गली में मर जाओ, नाली में पड़े हुए मिलो, तो ये कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। क्या लेगेसी बताओगे अपने छोटे भाई को, अपने माता पिता को, कि तुम्हारी लेगेसी ये है कि तुम एक दिन गए थे घूमने
और नाली में मरे हुए पड़े हुए मिले, सिर्फ उस लड़की के लिए जो अब तुम्हें जानती भी नहीं, तुम उसे याद भी नहीं, हंस के भुला देती है तुम्हें, है ना। हमेशा अवॉइड करो इस बेवकूफ़ी को जो लड़ाई वड़ाई करते हो फिल्में देख के। फिल्में नहीं है दुनिया, 1 सेकंड में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, है ना। रिस्क को वे करो, देखो कि जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। और एक और चीज़, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता भी है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई हरास कर रहा है इंस्टाग्राम पर, एक बार वो उसे ब्लॉक करे तो दूसरा अकाउंट बना के फिर से मैसेज कर रहा है, इट्स वेरी इजी, साइबर सेल पे जाओ, कंप्लेंट लॉन्च कर दो। कुछ ना हो, इस मामले में पुलिस स्विफ्टली एक्ट करती है और हाइपर एक्टिव रहती है ना। क्योंकि हमारे देश में फ़ीमेल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किए जाते हैं और सेंसेशनलाइज भी किए जाते हैं, जो कि होना चाहिए क्योंकि ये इश्यूज़ असली में हैं। तो पुलिस विल बी हाइपर एक्टिव इन दीज केसेस। तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, तुम्हें बस ये प्रोफेशनल काम करना है अपना, समझदारी से। और जो भी ऐसा है जिससे खुराफात हो रही थी उसका इलाज हो जाएगा। सेम चीज़ तुम्हें पब्लिक में करना है कि पब्लिक में जब तुम हो तो मान लो पार्क वगैरह में हो। अच्छा, एक और चीज़, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। डेट पे अगर जा रहे हो तो किसी ऐसी जगह मत लेके जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को जो जगह रिस्की है, जिस जगह पे ऐसे लोग आते हैं जो कि ये सारी हरकतें कर सकते हैं। कोशिश करो अगर फंड्स हो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में डेट किया करो, कम बार मिलो, लेकिन अगर लेके जा रहे हो तो मूवी देखने चले गए या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ अच्छे लोग आते हैं, जहाँ ये सारी इंसिडेंट्स ना हो। अवॉइड करना सबसे बड़ा तरीका है लड़ाई जीतने का, है ना। अपने आप को रिस्क में मत डालो। और मान लो अगर ऐसी जगह पे तुम हो भी पार्क वगैरह में, देखते हो कि एक लड़का आता है कुछ ना कुछ कमेंट मार देता है दूर से, तुम लड़ने के लिए चले जाते हो। पर होता ही है ना, अक्सर ये लड़के अकेले नहीं होते, अक्सर ये लड़के 20-25 के ग्रुप में होते हैं, तभी इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ऐसा बोलने का। तो ऐसे में तो तुम्हें जीत तो पाओगे नहीं, है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि खतरा सिर्फ तुम पे नहीं है इस सिचुएशन में। अगर लड़ने चले जाओगे तो तुम्हारे बाद खतरा तुम्हारी लड़की पे भी आएगा। ऐसे में स्टे काम। इन सब जगहों पर अक्सर पुलिस कियोस्क होता है आसपास, अगर वो ना हो तो फ़ोन निकालो, धीरे से कॉल करो और बताओ कि क्या हो रहा है। पुलिस इज़ ऑलवेज़ वेरी एक्टिव, है ना। मैंने ये सारे सिचुएशंस को हैंडल होते हुए देखा है। तो तुम जहाँ रहते हो पता नहीं, लेकिन इन मोस्ट केसेस यही होता है यहाँ पर, है ना। दे विल हैंडल इट, तुम मत हैंडल करो इस केस में। लेकिन एक केस ऐसा है भाई जहाँ पे तुम्हें एक्टिव होना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो केस है तब जब तुम कहीं पब्लिक में हो और कोई लड़का ये हिम्मत कर दे कि वो आके सीधे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छू ले, है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, अक्सर रेयर अमंग रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होगा कि कोई लड़का अपनी लड़की के साथ जा रहा है और उसे कोई आके छू ले, कोई पकड़ ले। ऐसे केस में तुम ड्यूटी बाउंड हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कोई ऐसा आदमी जो उसे ग्रोप करे या पकड़ ले, तो उसे तो तुम्हें ऐसा अंजाम दिखाना है अपनी मुट्ठी से कि रेंगते हुए घर जाए। वो घर ना जाए, वैसे वो जेल जाए रेंगते हुए, लेकिन रेंगते हुए जाए। ऐसे में यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू लर्न टू फाइट। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम ड्यूटी बाउंड हो उसको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके शरीर को बचाने के लिए। तुम्हारी कोई वाइफ है तो भी तुम ड्यूटी बाउंड हो कि इमीडिएट केस में जब तुम उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम उसे बचा पाओ। क्योंकि पुलिस तो आएगी भाई, पुलिस तो बाद में आएगी ना। अभी तुरंत कोई उसे छू रहा है, तुम उसे कैसे बचाओगे? तुम अगर खुद वीक हो तो उस केस में तुम्हें अपनी सेफ्टी को भूल जाना है। उस केस में तुम्हें इमीडिएटली एक्ट करना है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी मम्मी हो या फिर तुम्हारी बहन हो, छोटी बहन हो, है ना, तुम्हारी भतीजी हो। तुम उस केस में ड्यूटी बाउंड हो क्योंकि तुम एक आदमी हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा और ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड है अगर तुम उसकी रक्षा करते हो तो। लेकिन बेवकूफ़ी वाली फ़ाइट कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे किसी लड़के ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दिया, तुम चले गए खोजने उसे रात के 11 बजे और मार खा के फिर नाली में पड़े हुए मिले, दिस इज़ स्टूपिड। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ तुम्हें करना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और जिन लड़कों से तुम लड़ने जा रहे हो ना, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में। तुम 1 सेकंड में सब कुछ खो दोगे, वो जेल भी चले जाएंगे या फिर मर भी जाएंगे तो कुछ जाएगा नहीं उनका। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए स्मार्टली एक्ट करो। मर्दानगी सिर्फ शरीर में नहीं होती, मर्दानगी शरीर और दिमाग दोनों का कपलिंग है, दोनों का सिंथेसिस है। सिर्फ एक ही से स्ट्रांग रहोगे तो काफ़ी कमज़ोर रहोगे फिर भी, है ना। तो दिमाग का भी इस्तेमाल करो, स्ट्रेटेजाइज़ करो अपनी सिचुएशन को। ये जो सारे एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ना, ये मैंने देखा है
अपने एक्सपीरियंसेस में मेरे आसपास के लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और कुछ केसेस में तो ये हुआ है कि बात जान तक लेने की आ चुकी है ना। ये चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाती हैं। कई बार तो ये होता है कि कोचिंग सेंटर वगैरह में लड़की पढ़ रही है, उस पर दो लड़कों का क्रश हो गया, लड़की से दोनों लड़कों ने बात नहीं किया है, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि भाई वो मेरी है, भाई वो मेरी है। मीनवाइल लड़की से बात किसी ने नहीं किया और एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। वो लड़की आराम से, उससे पता ही नहीं है कि दो लड़के ऐसे हैं बेवकूफ़ जो मेरे लिए सिर फोड़ रहे हैं अपना, वो आराम से एंजॉय कर रही है, उसे पता ही नहीं। और तुम दोनों इधर कभी एक दूसरे को मार रहा है, कभी दूसरा इसको मार रहा है, फिर धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस हो जाती है। ठीक है, तुम लोग समझदार हो, समझो कि बेवकूफ़ी को मर्दानगी नहीं कहते। और अगर कोई लड़की ऐसी लाइफ में है जिसका यही डेफिनेशन है मर्दानगी का कि तुम जिसको देखो उससे जाके लड़ते रहो लाइफ में और कुछ मत करो अपनी लाइफ के साथ, और तुम्हारे पास कोई काम ना रहे, तुम इधर खोजो उसको मारो, उधर खोजो उसको मारो, वरना तुम मर्द नहीं हो, तो भाई ऐसी लड़की को छोड़ देना सही होता है। वरना वो ऐसे ही करते रहेगी जब तक तुम अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठोगे। तुम ऐसी लड़की को खोजो जो कि किसी भी हद तक चली जाए तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करने की, बिकॉज शी रियली लव्स यू। आई होप तुम लोग समझोगे इस बात को और अपने आप को सेफ़ रखोगे, क्योंकि अगर अपने आप को सेफ़ रखोगे तभी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा और इंस्टाग्राम भी रहेगा। मैंने इंस्टाग्राम भी बना लिया आप लोग के कहने पे, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको डेटिंग को ही लेके नहीं, फिटनेस को लेके, आपको डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों को लेके, या फिर कंफ्यूज फील कर रहे हो, क्योंकि आजकल ब्रेन वॉशिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है हर तरफ से, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर मीडिया के द्वारा हो। आदमियों को ब्रेन वॉश काफ़ी किया जा रहा है ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं, उन्हें ये ना पता रहे कि उन्हें करना क्या है कुछ मोड़ पे लाइफ के। और किसी आदमी के लिए सबसे बुरी बात मैंने जो कही है ना, सबसे डिप्रेसिंग चीज़ ये होती है जब उसे पता ही ना रहे कि उसे करना क्या है, वो करे क्या। वो तब नहीं सैड होता जब उसे पता है कि हाँ मुझे इस रास्ते जाना है, इधर से मुझे रास्ता मिलेगा, वो तब ठीक रहता है। वो तब डिप्रेस्ड होता है ना जब उसे ये रहता है कि यार मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो आई एम ऑलवेज हियर टू टॉक। ईमेल करो, ईमेल पे बात करेंगे, टेलीग्राम पे बात करेंगे, कुछ निकालेंगे सोल्यूशन, है ना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।